गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं, ऐसा समय आता है कि कोई कार्य करना या कहीं जाना होता है, पर उस समय कोई शगुन या मुहूर्त ऐसे उपस्थित हो रहे होते हैं जिनके कारण हमको आगे कदम बढ़ाते हुए झिझक होती है। ऐसे अवसरों पर गायत्री की एक माला जपने के पश्चात कार्य आरंभ किया जा सकता है। दूसरे सारे अनिष्टों और शंकाओं का समाधान हो जाता है और किसी अनिष्ट की संभावना नहीं रहती। तो गायत्री की एक माला करिए और काम पर चलिए। आइए अब हम जानते हैं कि साधना में हमसे कोई गलती हो जाए, साधना में त्रुटि हो जाए, तब क्या करना चाहिए। गायत्री उपासना के क्रिया कृत्यों में कोई त्रुटि रहने पर किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका तो नहीं होती। इस आशंका को मन से पूरी तरह निकाल देना चाहिए। गायत्री एक सौम्य उपासना है और सौम्य उपासना में ऐसा कोई खतरा नहीं होता कि किसी का अनिष्ट हो जाए। गायत्री उपासना सौम्य स्तर की है, उसे मातृ भक्ति के समान ही समझना चाहिए। माता से भी शिष्टाचार बरतना चाहिए, ये उचित है। पर किसी कारण से कमी रह जाने पर भी संतान के मन में मातृभक्ति रहती ही है और माता के मन में वात्सल्य बना रहने पर किसी अप्रिय घटना की कोई संभावना नहीं रहती। माता के मन में बच्चों के प्रति जो असीम वात्सल्य रहता है, उसे देखते हुए कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वे मातृ क्रिया कृत्य में कोई भूल हो जाने या कमी रहने पर अपने उपासक का कुछ अहित करने की बात सोचेंगी भी। त्रुटि रहने पर इतना ही हो सकता है कि सत्परिणाम में कुछ कमी रह जाए, हमको जो शुभ फल मिलने वाला था उस फल में थोड़ी बहुत कुछ कमी रह जाए। गीता के अनुसार सौम्योपासना में प्रत्यवाय अर्थात उल्टा परिणाम कभी नहीं मिल सकता। उसका थोड़ा सा अवलंबन भी त्रायते महतो भयात अर्थात अनिष्ट से रक्षा करता है। भगवान का नाम रुग्ण अवस्था में, रोग की स्थिति में, बिस्तर पर लेटे हुए, अशुद्ध स्थिति में पड़े हुए भी लेते रहते हैं। भगवान इतना निष्ठुर नहीं है कि भक्त की भावना का ध्यान न रखे और विधि विधान में कोई कमी रह जाने पर रुष्ट होकर, नाराज होकर अपने भक्तों की ही हानि करने पर उतारू हो जाए। ऐसा तो सिर्फ सर्प, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र ही कर सकते हैं, भक्त वत्सल भगवान नहीं। हाँ, ऐसा तब होता है, यह आशंका तब होती है जब तांत्रिक विधानों में कोई गलती उत्पन्न हो जाती है। तांत्रिक विधानों में यदि हमसे कोई भूल हो जाए तब दुष्परिणामों की बात हम सोच सकते हैं। तांत्रिक विधानों में भावना का उपयोग नहीं होता, वे भौतिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। उनमें शरीर की हठ साधना और प्रयोग सामग्री के कुछ उपचार ही प्रधान होते हैं। एक प्रकार से उन्हें भौतिक क्रिया कृत्य कह सकते हैं। मन की भावनाएं जिसमें शामिल नहीं होती, सिर्फ हमारी शारीरिक क्रियाएं बस शामिल होती हैं। तांत्रिक देवी देवताओं की उपासना इसी स्तर की होती है। तेजाब के रखरखाव में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। थोड़ी सी भी भूल होने से खतरे का डर रहता है। आग या बिजली के उपयोग में भी सावधानी न बरतने पर हानि हो सकती है, किंतु गौ दुग्ध के प्रयोग में कोई खतरा नहीं, इसमें पूरे लाभ की संभावना है। किंतु किसी को भी यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि दुष्परिणाम का कोई संकट हो सकता है। तो इस तरह से ये गायत्री विषयक शंका समाधान है। कई लोगों के मन में यह आशंका होती है कि गायत्री साधना से हमको दुष्परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो आपकी इस शंका को हम हमेशा के लिए गुरुदेव के द्वारा लिखित पुस्तक के उदाहरण से हमने बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।